हर एक प्राणी मेरे भय से मौन है, हर एक प्राणी मेरे भय से मौन है। और मैं हूँ नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है? कोई नहीं है मुझसे बड़ा है। सुनाओ अवगत करो। सत्य कहा महाराज, इस समय आप ही की पूजा हो रही है और सभी जगह आपका नाम लिया जा रहा है और जो भी आपने कार्य चलवाए हैं सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। तुम सबको पता होना चाहिए, बड़े गर्व की बात है, हमारे बड़े भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही कैद कर लिया। हमारे भ्राता ने पृथ्वी को, हमने ये भी सुना है गुप्तचरों से, वो पृष्ठा में ले जाकर रख दिया। कोई वहां नहीं जा पाएगा। ऐसे स्थान पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर गया, तीनों लोगों में वहां कोई नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां पर महादूषित जगह है। युद्ध के समाचार कुछ पता लगे अभी तक? महाराज, आपके बड़े भ्राता का देवताओं से घमासान युद्ध हो रहा था। उन्होंने इस पृथ्वी को हरण करके अभिषा की दीवार बना के इस पृथ्वी को छुपा दिया। ये तो सुन रहा हूँ। महाराज, इतना ही नहीं परंतु कोई आना चाहता है। हाँ मंत्रीवर महाराज, देखो, गुप्तचर कोई आना चाहता है। मुझे लग रहा है कोई समाचार लेकर आ रहा है। महाराज के जीवन की जयकार हो। महाराज गुप्तचर, हमारे भाई ने समस्त देवताओं का वध कर दिया होगा। आपके भ्राता ने निष्ठा की दीवार बनाकर पृथ्वी तो छिपा दी। अच्छा, वहां पर महाराज ना जाने कहां से एक बारह आ गया, जिसका योग आपके भ्राता श्री के साथ चलता रहा। क्या कहा वहां पर? जी महाराज, एक बारह आ गया, एक सुबर। हाँ, और वहां पर कैसे पहुंच गया महाराज? हाँ, फिर क्या हुआ आगे बताओ। काफी समय तक आपके भ्राता उस बारह का युद्ध हुआ। अच्छा, अंत में आपके भ्राता को उस बारह ने मार दिया। वे बारा कोई और नहीं बल्कि वे छलिया विष्णु था महाराज। जी, मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराज, मेरा बड़ा भाई मोहराज, जो हमारी दूसरी भुजा था, कभी भी उसने मुझे युद्ध करने का अवसर नहीं दिया। इतना बलवान था हमारा भाई, इन 33 करोड़ देवताओं पर वो अकेला ही काफी हो गया। हमारे भाई के भय से ये देवता जान बचा के भागने लगे और अंत में छलिया विष्णु ने बारह का रूप रख करके के द्वारा हमारे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया। एक भाई की मौत का बदला यदि मैंने ना लिया तो सारा संसार मुझे कायर कहेगा, मुझसे ये कहेगा हिरण्याक्ष सब कायर हो गया और कायरता के बस में बैठ गया और अपने भाई की मौत का बदला नहीं लिया। हमारे भाई की आत्मा को जब शांति मिलेगी, जब इस विष्णु का सर काट के मैं धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। एक भाई को मारा हो, चलो सेना सजाओ,
हमारी सेना सजाओ, अब समय नहीं विश्राम का, किस्सा खत्म कर दो इस विष्णु की जान का। और हमारा एक भाई मारा है, किसी भी देवता को जीवित नहीं छोड़ना है। एक के बदले लोहू, एक के बदले लोहू, एक के बदले हजारों से लिया जाएगा। और ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा। चलो ना सुनते ही भाई का लोहू बलि पड़ा, भाई का लोहू बलि पड़ा, भाई का लोहू बलि पड़ा। कुछ सोच समझ कर हिरण्यकशिपु, कुछ सोच समझ कर हिरण्यकशिपु अरे हरे महाराज क्षमा चाहता हूँ। अचानक रोकने का दुस्साहस, भाई की मौत का बदला लेने जा रहा हूँ। यदि कोई तुम्हारे मुंह से अनहोनी बात सुनी तो गला काट दूंगा यहीं पर। बोल। हे महाराज, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना। बोल बोल बोल। महाराज, कोई इस प्रकार से साधारण नहीं है जो हम देवताओं पर इस प्रकार से जय को प्राप्त कर ले। हमेशा महाराज हमारी सबकी पराजय ही होती रहेगी। हम उन देवताओं का कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए एक ही शस्त्र है, साधारण मानव पर जय पाना कोई नहीं समस्या है। साधारण मानव पर जय पाना कोई नहीं समस्या है। पर जय पाना कोई नहीं समस्या है। लेकिन देवों पर जय पाना, लेकिन देवों पर जय पाना केवल हथियार समस्या है। लेकिन देवों पर जय पाना केवल हथियार समस्या है। मानो तो पर हम यूं ही हम अपना शासन